नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जूस एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी में पूछे गए 15 मार्च की दोनों शिफ्टों के विज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Pu है? तो ऐसा कौन सा तत्व है निम्न में से जिसको Pu के द्वारा दर्शाते हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा प्लूटोनियम। दोस्तों पहला ऑप्शन में प्लेटिनम दिया है, प्लेटिनम का सिंबल Pt होता है और इसका परमाणु क्रमांक 78 होता है। इसके बाद इसका सही आंसर Pu का क्या आ जाएगा? प्लूटोनियम। इसके बाद अगला ऑप्शन पैलेडियम है, पैलेडियम का Pu सिंबल होता है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपका पोलोनियम है, तो पोलोनियम का सिंबल आपका PO होता है। पैलेडियम का PD होता है और पोलोनियम का PO होता है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया था कि Pu किसका प्रतीक है, तो प्लूटोनियम का। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो निम्न में से यौगिक बताना जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका बर्फ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर जाएगा कॉपर। कॉपर है वह ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर क्या है? तो खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सैनिटरी लैंडफिल में मौजूद कार्बनिक पदार्थ विघटित हो जाते हैं तो यह उत्पन्न करते हैं। तो जब सैनिटरी लैंडफिल में मौजूद कार्बनिक पदार्थ विघटित होते हैं तो ये मीथेन को उत्पन्न करते हैं। सैनिटरी लैंडफिल का मतलब होता है पर्यावरण में अच्छे तरीके से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका निपटारा करना या फिर उनका निपटान करना या फिर कचरे को पर्यावरण से अलग करना। तो इसमें जो उत्पन्न होती है वह मीथेन गैस होती है। दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रियो शिखर सम्मेलन ने विकास प्रथाओं की एक सूची की सिफारिश की जिसे कहा जाता है, तो इसे एजेंडा 21 कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन डीएनए अणु के लिए सही युग्मन का कार्य करता है? तो डबल हेलिक्स मॉडल के अनुसार डीएनए में 2 प्यूरिन और 2 पिरामिडिन पाए जाते हैं। इसमें एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि सही युग्मन कौन सा होता है? तो थाइमिन का साइटोसिन से होता है, क्या एडेनिन साइटोसिन से होता है, या फिर ग्वानिन थाइमिन का होता है, या ग्वानिन साइटोसिन का होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ग्वानिन का साइटोसिन से होता है। दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन पर पानी का घनत्व होता है कितना होता है? तो 1.0 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से विलयन की सांद्रता का वर्णन करने का तरीका है? तो कौन सा है? तो जो मोलरता होती है, मोललता होती है और मोल अंश होते हैं, ये तीनों सांद्रता का वर्णन करते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त तीनों, यानी कि 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल का विशिष्ट गुण है? तो जो अपशिष्ट जल का विशिष्ट गुण क्या होता है? तो दुर्गंध हो सकती है, खराब स्वाद भी हो सकता है और गंदा दिखे। तो ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा दिए गए सभी विकल्प। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा परमाणु विखंडन का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चक्रवात के केंद्र को कहा जाता है। तो इसमें चक्रवात के केंद्र को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जाएगा चक्रवात की आंख। जो चक्रवात का केंद्र होता है उसे चक्रवात की आंख कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र का रोग है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? अस्थमा। ठीक है, अस्थमा क्या है? श्वसन तंत्र का रोग है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्वारगम। जो ग्वारगम है उससे रिलेटेड इन्होंने 3 फैक्ट दिए हैं। पहला फैक्ट है, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, पानी की तुलना में अधिक चिपचिपा होता है। और तीसरा है, मुख्य रूप से पश्चिमी भारत में उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा उपरोक्त तीनों, यानी कि 1, 2 और 3। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कली का रासायनिक सूत्र है, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Ca होता है, CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। दोस्तों पहला ऑप्शन CaCl2 है, यह व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड ये कली का चूना होता है। CaOH2 ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि बुझा हुआ चूना के नाम से जाना जाता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसको हम चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन था, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO।
दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की ब्लैंक में कुछ सीमाओं तक पक्षमापी पेशियों द्वारा रूपांतरित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर जाएगा वक्रता में। लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक पक्षमापी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वह है गंगा डॉल्फिन। दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा थोड़ा खतरनाक जीवित चीज़ों का वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका जीवाणु। ठीक है, थोड़ा खतरनाक जीवित चीज़ों का वर्णन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जीवाणु। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद बनाने के लिए अच्छा है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका सब्जियां, फलों के छिलके, चाय की पत्ती, अंडे के छिलके, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर जाएगा सब्जियों और फलों के छिलके, चाय की पत्ती, अंडे के छिलके। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जब किसी द्रव का तापमान बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव कम करता है। ठीक है, जब किसी द्रव का तापमान बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव क्या करता है? कम करता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण का प्रथम सिद्धांत कहता है कि, खाद्य संरक्षण का जो प्रथम सिद्धांत कहता है वह कहता है माइक्रोबियल अपघटन की रोकथाम या फिर देरी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित उर्वरक है? तो इसका राइट आंसर जाएगा NPK। कौन सा है? तो NPK। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए तथा कौन सा कथन सही है बताइए। तो इसमें पहला है, यह एक आंदोलन है पृथ्वी काल जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, यह UNO का एक उपकरण है। तीसरा क्वेश्चन है, यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने वाला आंदोलन है। तो इसका राइट आंसर जाएगा केवल 1 और 3, यानी कि यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देंगे, और यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में एक जागरूक करने वाला आंदोलन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया का सबसे छोटा रूप कहलाता है। तो जो बैक्टीरिया का सबसे छोटा रूप होता है वह कोकाई कहलाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका अंडे का छिलका। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा उपकरण उच्च दबाव वाले तरल पदार्थों की उच्च सटीकता माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर है मैग्नीज तार का दबाव। निम्नलिखित में से कौन सी न्यूरॉन की विशेषता नहीं है? तो वे उत्तेजक कोशिकाएं हैं, बिल्कुल है। वे तंत्रिका तंत्र की इकाई हैं, यह भी हमने पढ़ा है। वे तंत्रिका ऊतक के आधे से अधिक मात्रा का निर्माण करते हैं, ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर जाएगा कौन सी विशेषता नहीं है? तो वे तंत्रिका ऊतक के आधे से अधिक मात्रा का निर्माण करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब एक आदर्श गैस को गर्म किया जाता है और दाब को स्थिर रखा जाता है तो गैस की अंतिम मात्रा इसकी मूल मात्रा से 1.5 गुना बढ़ जाती है। यदि मूल तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो निम्न तापमान ब्लैंक तक पहुंच जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा 181.5 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर या फिर ब्रंजक चूर्ण। नेक्स्ट पर चलते हैं, AC को DC में बदलने के लिए उपयुक्त डिवाइस का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है दृष्टिकारी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो इसका सही आंसर है 1997 में। दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सीवर। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक कारकों की अंतः क्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वन। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिएस्टर और कपास को मिलाकर बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका टेरिकॉट। दोस्तों वायु माना जाता है, तो वायु क्या है? एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, तत्व के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाते हैं? तो इनको सम न्यूट्रॉनिक या फिर आइसोटोन्स कहते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार अपशिष्ट हटाने की प्रणाली स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है एथेंस। दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाज में जनसंख्या की आयु का पैटर्न जनसंख्या वृद्धि के प्रकार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होता है, क्योंकि क्या होता है, जो अलग अलग आयु वर्ग में अलग अलग प्रजनन क्षमताएं होती हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पिंड की वह क्षमता जो एक बार बल छोड़ने के बाद उसे अपने पूर्व आकार और आकार को बहाल करने की अनुमति देती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका लोच।
दो बल्बों की रेटिंग 40 वाट 220 वोल्ट और 60 वाट 220 वोल्ट है, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात कितना हो जाएगा? तो आपका आ जाएगा 2:3, यानी कि 20 दूनी 40, 20 तिया 60। दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है तो इत्र में, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर तीनों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। आपके घर से कचरा कौन उठाता है? तो इसका राइट आंसर है नगर पालिका। दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर फेरोमैग्नेटिक है, मतलब कि जो फेरोमैग्नेटिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका मैग्नीज, Mn। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा आपका वनस्पति उद्यान। दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। जल प्रदूषण के मूल्यांकन के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो BOD, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट का उपयोग करते हैं या परीक्षण करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हमें एक गहरा पेशीय डायफ्राम मिलता है जो कार्निया के पीछे ब्लैंक नामक पुतली संरचना के आकार को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा परितालिका, यानी कि आइरिस। दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। संदूषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो संदूषण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पीने के पानी या खाद्य पदार्थों में रोगाणुओं के प्रवेश के कारण संदूषण होता है। दोस्तों ये सही कथन है। अगला देखते हैं। एक पदार्थ जिसे सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, तो इसका राइट आंसर जाएगा तत्व। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक प्रदूषण से जल प्रदूषण कैसे होता है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा उद्योगों से विभिन्न अपशिष्ट उत्पादों की डंपिंग के कारण। तो दोस्तों यहीं पर हमारे सारे प्रश्न खत्म होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।